अभी तक हम संख्या पद्धति के 10 क्वेश्चन देख चुके हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है 32.5 गुणा 450 का 26% को भाग करना है 3 से और माइनस 745.5। क्या करेंगे भाई? 32.5 गुणा 450 का मतलब गुणा 26% का मतलब बटे में लगा दो 100। अगर परसेंटेज हटाना तो हमने पहले ही बता रखा, बटे में 100 लगाना। अब यो भाग आ रहा है, यो भी चला जाएगा बटे में और माइनस 745.5 यहाँ पे हो गया। हमने काट दिया 3 से, 3 कम 3, 3 5 15, 150 बार कट गया। हमने 50 से काट दिया, 50 दिया 150 और 50 दूनी 100। फिर हमने काट दिया 2 से, कितनी बार कट गया भाई? 13 बार। अब सिंपल सा गुणा करना, बस 3 से गुणा करा, 3 5 15, हासिल को 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 3 9 और गुणा 13 माइनस 745.5 गुणा करेंगे तो 13 पंजे 65, हासिल को 6, 13 सत्ते 91 और 6 97, हासिल को 9 और 13 निम्मा 117, 117 और 9 126 माइनस 745.5 घटा दो, 5 में 5 गए 0, 7 में से 5 गए, कितने बचे? 2, 6 में से 4 गए 2 और 12 में से 7 गए 5, तो उत्तर आ गया 522। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें भाई, क्या है? 7 की पावर 2 को भाग करना 3 से 7 की पावर x को भाग करना 49 से। इसका मतलब क्या है? इसे लिखेंगे 7 की पावर 2। अब ये जो है ये है 7 की पावर 3, क्योंकि जो 7 का घन है वो है 343। ये आ गया 7 की पावर x और ये हो गया भैया 7 की पावर 3। ठीक है जी। और इसकी पावर भी यहां पर लगानी पड़ेगी हमें पहले 2, क्योंकि 49 को लिखा हमने 7 की पावर 2 और उसकी पावर है ऑलरेडी 3। इसका मतलब हो गया, ये हो गया 7 की पावर 2 बटे 7 की पावर 3, ये हो गया 7 की पावर x बटे 7 की पावर 6। ठीक है जी। अब इसको जैसे ये भाग में है, संख्या भाग में है और आधार बराबर है तो घात घटेगी। ये है 2, ये है 3, तो जब हम घटा देंगे तो ये जो बात बनेगी 7 की पावर -1 बनेगी। इसी तरह से इसमें से घटेगा तो आएगा 7 की पावर x माइनस 6, ये कैंसिल हो गया तो -1 बराबर x माइनस 6, या x की जो वैल्यू आ जाएगी 6 में से 1 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा भाई? 5। तो इसका उत्तर बनेगा 5। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, क्या है? 87,878 माइनस 7878 माइनस 6666 माइनस 770 माइनस 33। इसका मतलब क्या है? जो माइनस वाले सारे एक साथ जुड़ेंगे। पहले जितने भी माइनस वाले हैं वो सारे एक साथ जोड़ दो। 8 और 6 14 और 7 21, 21 और 3 हो गए 24, हासिल को 2, 7 2 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 3 हो गए 25, हासिल को 2 गए। ठीक है। 8 हो तो 10, 10 6 16, 16 और 7 23 का 3 का, हासिल को 2, 7 2 9 और 6 15, तो कुल मिला के जो वैल्यू बनी 15,354। घटा दो, 8 में से 4 गए 4, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 3 गए 5, 7 में से 5 गए 2 और 8 में से 1 गए 7, तो कुल मिला के इसका जो उत्तर बनेगा 72,524 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसमें ये 78 जो है मिस प्रिंट है, मैंने 78 लिख दिया, वहां पे 642 लिख रहा, तो 642 नहीं, वो है 78,642 प्लस 4120 प्लस 387 माइनस 51,620। तो पहले हम जो प्लस वाले इन्हें सबको जोड़ देंगे, 2 और 7 9, 4 और 2 6, 6 और 8 14 का 4 का, हासिल को 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11 का 1 का, हासिल को 1, 8 और 1 9 और 4 13 का 3 का, हासिल को 1, 7 और 1 8, तो ये आ गया भैया 83,149 माइनस 51,620। घटाया कितना आया? 9, 4 में से 2 गए 2, 11 में से 6 गए 5,
यहाँ बच गया 2, हो गया 12, 12 की जरूरत नहीं पड़ने की, 2 में से 1 गया 1 और 8 में से 5 गए 3, तो कुल मिला के 31,529 जो है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 4172 प्लस 593 माइनस एक्स बराबर 3069। तो इसको तो इधर ले जाओ, एक्स को उधर ले जाओ और इनको जोड़ दो। पहले इनको जोड़ देंगे तो 2 और 3 5, 9 और 7 16 का 6 का हासिल को 1, 1 और 1 2 और 5 7, 4765 माइनस 3069 बराबर हो गया। देखो भाई 15 में से 9 गए तो यहाँ कितने बचे 6 और यहाँ बच गए 5, हासिल ले लिया 15 हुए। 15 में से 6 गए, यहाँ पे 9, यहाँ 6 में से 0 गए 6 और 4 में से 3 गए 1, तो यहाँ पे आ गए 1696। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो ये भी कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे क्या है, इन सबको जोड़ दो और इनको जोड़ दो जी, और फिर जो है आगे कार्रवाई करो। पहले देखो 1 2 3 8 या 24 का 4 का हासिल को 2, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 8 22, हासिल को 2, 8 और 10 और 8 18 का 8 का हासिल को 1, 8 और 1 9। अब इधर जोड़ दो जी, 7 और 7 14 का 4 का हासिल को 1, 3 और 3 6 और 1 7, 7 3 10 की 0 हासिल को 1, 7 और 1 8। अब क्या करना, 9824 में 8074 जो है वो क्या करना, माइनस करना। 4 में 4 गए 0, 12 में से 7 गए 5, यहाँ बच गए 7, 7 में से 0 गए 7 और यहाँ पे बच गए 8, सॉरी 9, 9 में 60 गए 1, तो कुल मिला के इसका जो उत्तर बनेगा वो 1750 बनेगा। नंबर 17 और 18 की बात करें, बहुत आसान से क्वेश्चन है। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे और उसमें से घटा देंगे, कुछ भी तो नहीं है। 9 और 5 14 का 4 का हासिल को 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 का हासिल को 1, 5 और 1 6, 6 और 3 9 और 8 और 2 10, माइनस 5658 को इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर दो भाई। 14 में से 8 गए 6 बचे, यहाँ 0 बच गए थे, हासिल ले लिया 10 हो गए, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 8 बच गए, 8 में से 6 गए 2 और यहाँ 10 में से 5 गए 5, तो इसका जो उत्तर आ गया वो 5256 आ गया। 18 बहुत आसान है, ये 2 प्लस वाले हैं, इन्हें जोड़ लो पहले और उसमें से 1563 को 2 घटा, तो 9 और 6, 9 और सॉरी 5, 9 और 5 हो गए 14 का 4 का हासिल को 1, 9 और 1 10 और 8 18 का 8 का हासिल को 1, 8 और 1 9, 3 और 1 4, इसमें से घटा दो 1563, घटा दिया भाई। 4 में से 3 गए 1, 8 में से 6 गए 2, 9 में से 5 गए 4 और 4 में से 1 गए 3, तो उत्तर आ गया 3421। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें भाई, क्या है, पहले क्या करो, इन तीनों को जोड़ दो और इन दोनों को जोड़ दो, जो प्लस प्लस वाले पहले उनका केस निपटाओ। 2 और 5 7, 2 और 5 7 और 6 13 का 3 का हासिल को 1, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16 का 6 का हासिल को 1, 9 और 1 10, 10 3 13, 13 और 7 20 हासिल को 2, 2 और 1 3 और 5 8, ठीक है, माइनस एक्स बराबर, इन्हें जोड़ दो भाई। 8 और 2 10 की 0 हासिल को 1, 9 और 1 10 और 8 18 का 8 का हासिल को 1, 9 और 1 10 और 5 15 का 5 का हासिल को 1, 4 और 1 5, ठीक है भाई। अब इसे ले आओ इधर, 8063 में से 5580 को 2 घटा, तो कुल मिलाकर कितना आया भाई, यहाँ गया 3, 16 में से 8 गए 8, यहाँ बच गए 9, 9 में से 5 गए 4, यहाँ बच गए 7, 7 में से 5 गए 2, तो इसका जो उत्तर बनेगा वो 2483 बनेगा। 20वें क्वेश्चन की बात करें, सिंपल सी बात है, पहले तो क्या करना है, यहाँ पे गुणा कर दो, 12 6 72 हासिल को 7, 12 तिया 36, 36 और 7 43 हासिल को 4, 12 कम 12 और 4 16, गुणा कर दो 8, 8 दूनी 16 का 6 का हासिल को 1, 8 ते 24 और 1 25 हासिल को 2, 8 6 48, 48 और 2 50 हासिल को 5, 8 कम 8 और 5 13, तो इसका जो उत्तर बनेगा वो 13056 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें, 518 गुणा x गुणा 9 बराबर कितना, 30 30 30, ठीक है जी। 9 से कट जाएगा ये, 9 तिया 27,
3 बच गए, 33 हो गए। 9 तिया 27, 33 में से 27 घटा दिए, 6 बच गए, 60 हो गए। 9 6 54, ठीक है, 60 में से 54 गए तो 6 बचे और 9 77 61, ठीक है भाई। अब इसके बाद जो है इसको भाग करना, 33,670 को भाग कर दो इससे 518 से, 518 से यहाँ पे भाग करके हम देख लेंगे, ठीक। तो यहाँ कितना बनेगा, देखो भाई किससे कट सके हूं, 2 से काट दो पहले तो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 नीम 18, 2 एकम 2, 1 बचा 13 हुए, 2 6 12, 2 8 16, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ठीक। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, अब हम इसमें केवल भाग कर सके, तो भाग कर दो। 16,835 को भाग कर दो कितने से, 259 से। अब 25 6 का 150 में 6 बार चला के देख लो, 6 निम 54, 6 निम 54 का 4 का हासिल को 5, और 25 6 का 150, 150 और 5 मतलब 500, 155 हो गए। 13 में से 4 गए 9, 7 में से 5 गए 2, और यहाँ पे बच गया तुम्हारा कितना, 1, और ये आ गया जी, ठीक। अब यहाँ कितनी बार चला सके हम, 5 बार चला के देख लो। 5 45 का 5 का हासिल को 4, 5 5 25 और 4 29, 2, 5 दूनी 10 और 2 12, बिल्कुल सही हो गया। ये कितनी बार कट गया, ये कट गया भैया 65 बार, तो इसका जो उत्तर आया वो 65 आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 की अगर हम बात करें, देखें 74,156 माइनस एक्स माइनस 321 माइनस 20 प्लस 520 बराबर 69,894। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 प्लस के इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दो पहले। 6 और 0 6, 5 और 2 7, 5 और 1 6, आगे जुगा तो लिख दो भैया कितना, 74,676, तो ये बन गया। माइनस एक्स, इन दोनों को जोड़ दिया, 321 और 20 को जोड़ा तो 341 बराबर कितना हो गया, 69,894। अब इसमें से घटा दो, 6 में से 1 गए 5, 7 में से 4 गए 3, और 6 में से 3 गए 3, और 74 जो का 2, माइनस 69,894 इधर ले आओ और बराबर हो जाएगा x के, जिसकी वैल्यू चाहिए हमें। घटा दो, 5 में से 4 गए 1, 13 में से 9 गए 4, यहाँ कितने बच गए 2, 12 हो गए, 12 में से 8 गए 4, यहाँ कितने बच गए भाई, यहाँ बच गए 3, 13 में से 9 गए 4, तो कुल मिला के 4441 जो है इसका जवाब बनेगा। इसकी बात करें, इन दोनों को जोड़ दो, उसमें से घटा दो, जो भी आसान है, जोड़ दो, 3 और 1 4, 9 और 5 14 का 4 का हासिल को 1, 7 और 1 8 और 1 9, 85,844 में से 77,477 को हम कर देंगे माइनस, करेंगे माइनस, कितना, 14 में से 7 गए 7, यहाँ बच गए 3, 13 हुए, 13 में 7 गए 6, यहाँ बच गए 8, 8 में से 4 गए 4, यहाँ हो गए 15, 15 में से 7 गए 8, और कुल मिला के है यही इसका उत्तर बना। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, 8,125 में से 4,018 और 1,219 को घटाना। पहले इन दोनों को जोड़ लो, 8,125 माइनस 8 और 9 17 का 7 का हासिल को 1, 1 और 1 2 और 1 3, 2 जू का 2 4 और 1 5, घटा दो, 15 में से 7 गए 8, यहाँ बच गए 1, 11 में से 3 गए 8, यहाँ हो गए 0 2 10 हो गए, 10 में से 2 गए 8, और 7 में से 5 गए 2, तो इसका जो आएगा 2888। इसका क्या डायरेक्ट गुना कर सके, एक तरीका ये भी है कि 33 3 99, अब जब भी 99 से गुणा हो रही हो तो तुम्हें क्या करना, जिससे गुणा हो रही है उसके आगे 2 जीरो लगाओ, ठीक है जी। 333 के आगे 2 जीरो लगा दी, और उसमें से इसी को घटा दो, 333 को 2 घटाओ, उत्तर आ जाएगा। तो 10 में से 3 गए 7, 9 में से 3 गए 6, यहाँ बचे 2, 12 में से 3 गए 9, और यहाँ हो गया 32। तो 32,967 जो है क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर बने।